कबीर साहिब की जीवन परिचय के बारे में थोड़ा प्रकाश डालते हैं। कबीर साहिब 14वीं से 15वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के पूर्ण संत और चारों युगों में इनका नाम और जन्म लेखों व संतों की वाणियों में दर्शाया गया है। सिखों के आदि ग्रंथ में भी आदि गुरु कबीर साहिब के दोहे व वाणियां हैं। इनका उल्लेख मिलता है कि कबीर साहिब काशी में प्रकट हुए और लहर तारा तालाब में कमल के फूल पर एक शिशु के रूप में नीरू और नीमा को मिले। नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया। संत मत की मर्यादा के अनुसार इनको एक गुरु की तलाश थी, लेकिन जाति पाति के कारण उस समय वैष्णव संत आचार्य रामानंद जी ने शिष्य बनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय उच्च कुल में उच्च घराने वाले को ही ज़्यादातर शिक्षा और आध्यात्मिक जो भी धर्म का ज्ञान होता था उन्हीं को पहले दिया जाता था। परंतु उनकी लगन बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने मन ही मन में ठान लिया कि मैं स्वामी रामानंद जी को ही अपना हर कीमत पर गुरु बनाऊंगा। इसके लिए सुबह 4 बजे गंगा घाट की सीढ़ियों पर जाकर लेट गए। रामानंद जी जो ही गंगा स्नान के लिए सीढ़ियों से उतर रहे थे, तभी उनका पैर कबीर जी के शरीर पर टिक गया। उनके मुख से तत्काल परमात्मा का नाम निकला। उसी नाम को दीक्षा मंत्र मानकर रामानंद को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कहा भी है, काशी में प्रकट भये रामानंद चेताए। कबीर जी की दृढ़ मान्यता थी कि कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, स्थान विशेष के कारण नहीं। अपनी इस मान्यता को रद्द करने के लिए अंत समय में मगहर चले गए, क्योंकि लोगों की मान्यता थी कि काशी में मरने पर स्वर्ग और मगहर में मरने पर नरक मिलता है। लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि मगहर में जाकर मैं रहूँगा और वहीं पर जाकर अपना अंतिम सांस लूँगा। ऐसा ही हुआ। मगहर में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। आज भी वहाँ पर मजार व समाधि स्थित है, क्योंकि दोनों मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्मों के लोग इनको अपना गुरु मानते थे, तो उन्होंने अपना अपना स्थान बना लिया। उनकी वाणियों में कई प्रकार की भाषाओं का प्रयोग हुआ। उनके मुख्य शिष्य धर्मदास जी ने वाणियों का संग्रह बीजक नाम के ग्रंथ में किया है। कबीर बीजक, जिसमें 3 मुख्य भाग हैं, साखी, शब्द और अमैनी। कबीर साहब हमेशा पाखंड के विरोधी रहे। उन्होंने सत्य और असत्य का निर्णय किया, कभी जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखा। हम संतों के इस बहुमूल्य योगदान से, इस बहुमूल्य विचारों से बहुत प्रेरित हुए। उन्होंने अभी तक जितना भी ज्ञान दिया पूरे ब्रह्मांड में प्रकाशमय है। हम हमेशा उनके इस अच्छे कार्य की विचारों को सराहना करते रहेंगे और उनके वचनों पर चलने की हमेशा से हमेशा कोशिश करेंगे। कबीर साहिब ने जो ज्ञान पूरे ब्रह्मांड को दिया, वो उस समय के एक पूर्ण संत, एक परमात्मा के रूप में प्रकट हुए।